जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, राइट। सो मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि इंग्लिश के एग्जाम के बाद जो आपके पास ये ब्रेक है उसको आपको कैसे यूटिलाइज करना है। इकोनॉमिक्स को भी लेकर चलना है, थोड़ा बहुत आपको अकाउंट्स भी रिवाइज करना है। जिनके पास मैथ्स है उनको क्या करना है, जिनके पास मैथ्स नहीं है उनको तो अकाउंट्स, इको, बीएसटी तीनों ही लेकर चलना है। उसके बाद कुछ बच्चों का ये कॉमन डाउट था कि सर ये सब तो ठीक है, हमको समझ में आ गया कि हमें थोड़ा सा अकाउंट्स रिवाइज करना है, इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है, बीएसटी पढ़नी है, अगर हमारे पास मैथ्स नहीं है वो सब चीज़ ठीक है, हमको ये बता दो कि क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। और वेरी वेरी गुड क्वेश्चन सर, अच्छा क्वेश्चन है कि ये समझाओ हमें कि सर कहाँ से पढ़ें और क्या करें। अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो कौन से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, अगर चैप्टर रिवाइज करना है तो डिटेल्ड वीडियोस देखें या वन शॉट देखें। एंड आई गेस इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने बहुत ही सोचने और समझने के बाद आपको एक स्ट्रैटेजी देने वाला हूं मैं इस वीडियो में। तो ध्यान से मेरी बात सुनो। देखो देखो, सबसे पहले क्या है, मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है ना। हर स्टूडेंट की प्रिपरेशन अलग है तो मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। सबसे पहला सर, सबसे पहली कैटेगरी ये है वो स्टूडेंट्स जिनको अभी बस चैप्टर को रिवाइज करना है। चैप्टर को रिवाइज करने का मतलब क्या है कि ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं जो बहुत पहले पढ़े थे लेकिन अभी याद नहीं है। हो सकता है पार्टनरशिप बहुत पहले पढ़ा था लेकिन अभी याद नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ा हुआ है। हाँ, तो चैप्टर्स आप भूल रहे हो, कॉन्सेप्ट्स अगर आप भूल रहे हो तो आपको क्या करना है, ध्यान से मेरी बात सुनो। अगर आप वो बच्चे हो जिन्होंने चैप्टर पढ़ रखा है लेकिन क्योंकि काफी टाइम हो चुका है प्रैक्टिस करे हुए, तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करें, डायरेक्टली क्वेश्चंस करें, डायरेक्टली कॉन्सेप्ट्स देखें, क्या करें। तो ध्यान से मेरी बात सुनो। सबसे पहले आपको क्या करना है सर, सबसे पहले आपको देखनी है वन शॉट की प्लेलिस्ट। मैंने आपको सब कुछ दे रखा है बेटा, सब कुछ, हाँ जी सब कुछ। सबसे पहले आपको क्या करना है, वन शॉट उसकी जो भी चैप्टर आपका बहुत पहले का हुआ है आपको रिवाइज करना है। सबसे पहले आप वन शॉट देखोगे, वन शॉट में जो क्वेश्चंस करवाए गए हैं उनकी प्रैक्टिस करोगे। हाँ जी, वो चैप्टर आपका वहीं पे रिवाइज हो जाएगा, राइट। आपको पता है सारी की सारी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी चैनल पे। मैंने अलग से पूरा का पूरा आपको दे रखा है। ये आपको दिख रही है पहली प्लेलिस्ट, जहाँ पे क्या है सर, डिटेल्ड वीडियोस है। सर इस प्लेलिस्ट में क्या है, इसमें आपकी डिटेल्ड वीडियोस हैं। तो इन केस अगर किसी स्टूडेंट को एक कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में समझना है, पहली बार पढ़ रहे हो, तो आपको ये देखना है। उसके बाद मैंने आपको थ्योरी भी दे दी है, हर चैप्टर की थ्योरी दे दी। हाँ जी, हर चैप्टर की थ्योरी दे दी है। तो ये आप करोगे लास्ट में। अगर आपने अभी पूरा सिलेबस कवर नहीं किया है तो थ्योरी वीडियो कब देखनी है, लास्ट में देखनी है। ये है सबसे इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट सर, कौन सी, वन शॉट की। बेटा वन शॉट में एक एक चैप्टर पूरा का पूरा कवर है। हाँ जी, पूरा कवर्ड है सर। पार्टनरशिप पूरी कवर्ड है, हाँ जी पार्टनरशिप पूरी कवर्ड है, चैप्टर वाइज कवर्ड है। उसके बाद आपके एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, डिसोल्यूशन, शेयर्स, डिबेंचर्स, सब कुछ मैंने यहाँ पे आपको ऑलरेडी दे रखा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का वन शॉट, सब कुछ आपके यहाँ पे, राइट। तो अगर आप वन शॉट भी देख लेते हो तो काम हो जाएगा। एब्सोल्युटली यस, आपका काम हो जाएगा। वन शॉट देख लिया, क्वेश्चंस कर लिए, उन बच्चों का काम तो हो गया। हाँ, आपको इन ब्रेक्स में वही करना है। अगर कोई चैप्टर आपने बहुत पहले पढ़ा था, आपको रिवाइज करना है, बस क्या करो, वीडियोस देखो, उसके क्वेश्चंस करो, दैट्स इट। ये तो हो गई फर्स्ट कैटेगरी की बात। अच्छा ठीक है, नाउ सर उसके बाद आते हैं बेटा सेकंड, कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर नहीं है सर। मतलब लेट्स से कैश फ्लो आता ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है, या तो समझ में नहीं आया। आपने या तो पढ़ा नहीं था, पहली बार पढ़ रहे हो। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, फ्यू चैप्टर्स लेफ्ट। अगर कोई चैप्टर अभी बचा हुआ है, आपका कोई ऐसा चैप्टर है जो आपने हाथ ही नहीं लगाया है, काफी सारे चैप्टर्स हो चुके हैं लेकिन ऐसे कुछ चैप्टर्स जो अभी तक आपने हाथ ही नहीं लगाए हैं, तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि पहले उन चैप्टर को एड्रेस करो, राइट। तो उसके लिए आपको क्या देखना है सर, उसके लिए आप फटाफट से क्या कर सकते हो, फटाफट से आप डिटेल्ड वीडियोस देख सकते हो। सर कौन सी वीडियोस, डिटेल्ड वीडियोस। ज्यादा वीडियोस आपको नहीं है, ज्यादा वीडियोस नहीं देखनी पड़ेगी, फटाफट से डिटेल्ड वीडियोस देखनी है। आधे आधे एक एक घंटे की वीडियोस हैं सर। डिटेल्ड वाली मतलब अभी आपको दिखाई थी, देखो देखो देखो, एक सेकंड में आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये आपको ये वाली प्लेलिस्ट से करना है जो चैप्टर आप पहली बार पढ़ रहे हो। बेटा इसमें तो सब कुछ कवर्ड है, जितना आपको कोई पेड कोर्स में मिलेगा उससे ज्यादा ही कवर्ड है, सारे कॉन्सेप्ट्स। हाँ, तो अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है, आपको कॉन्सेप्ट वाइज वीडियोस मिल जाएगी, है ना। एक एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे कवर है। फटाफट से क्या करोगे, बस फटाफट से आपको वो वीडियो देखनी है, उसके क्वेश्चंस करने हैं और बात खत्म। तो अगर कोई टॉपिक आपका रहता है, कोई चैप्टर आपका रहता है, तो सबसे पहले उसको खत्म करो, साइड कर दो। ये बात समझ में आ गई। तो जिनके का कोई चैप्टर ही बचे हुए हैं तो ये करेंगे सबसे पहले। हाँ सर, सबसे पहले तो ये करेंगे। अच्छा ठीक है। इसके बाद कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं, अच्छे बच्चे, है ना सर, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सारे चैप्टर्स कर लिए। सर चैप्टर्स हमारा हो चुका है, सिलेबस हम कवर कर चुके हैं, जो क्वेश्चंस हमने पहले करे थे टीएस वाले वो भी कर लिए हैं। और बहुत सारे बच्चे इस कैटेगरी में फॉल करते हैं कि सर हमने चैप्टर एक बार पढ़ लिया है, टीएस डीके के क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब बताओ रिवाइज कैसे करें। सर अब क्या टीएस के सारे क्वेश्चंस करें
क्या डीके के सारे क्वेश्चंस करें तो करे क्या? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, आपको अभी कोई और वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, ना तो वन शॉट ना कुछ, क्योंकि आपको चैप्टर ऑलरेडी आता है। तो क्या करोगे, मैं आपको सारे चैप्टर्स की पीडीएफ दे रहा हूं, सारे ही चैप्टर्स की पीडीएफ दे रहा हूं। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। ऑलरेडी सर बहुत सारे चैप्टर्स की पीडीएफ अपलोडेड है सर, कहां पे? अवयुक्त एप्लीकेशन पे सर, अवयुक्त एप्लीकेशन पे ऑलरेडी अपलोडेड है। हाँ जी सर, अपलोडेड है ना सर। आपको अवयुक्त एप्लीकेशन ओपन करनी है, उसमें एक स्टडी मटेरियल का सेक्शन है, एब्सोल्युटली फ्री है, उसके कोई पैसे नहीं है सर, एब्सोल्युटली फ्री। हाँ जी, स्टडी मटेरियल का सेक्शन है, चैप्टर वाइज आपको वहां पे क्या मिल जाएंगे सर, आपको फोल्डर्स मिल जाएंगे और उसमें आपके नोट्स हैं। उसमें क्या करना है, उसमें मैंने सारे क्वेश्चंस ऐड कर दिए हैं, राइट। आपको क्या करना है, बस उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जो क्वेश्चंस उस पीडीएफ में है, हाँ जी, जो क्वेश्चंस उस पीडीएफ में है आप उनके प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी के लिए आपको इतना ही करना है। बाकी के 5 दिन, जो आखिरी के 5 दिन होंगे, उसमें मैं आपको हर चैप्टर्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ करवाऊंगा, टेंशन मत लो, कोई टेंशन नहीं लेनी। हाँ जी, कोई टेंशन नहीं। प्लस 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 अब अगले कुछ दिनों में, अगले कुछ दिनों तक आपको क्या मिलेंगे सर, आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगा सर। कल से शुरू हो जाएंगे, हाँ जी कल से शुरू हो जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगा चैप्टर वाइज। आपको मैं चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा, बस आपको वो और करने हैं, उसके अलावा और आपको कुछ नहीं करना। क्योंकि आप, अगर आपके पास मैथ्स है तो आप दिन में अकाउंट्स को 2 घंटे से ज्यादा नहीं दे सकते, देने भी नहीं है। और कब तक देने हैं, 5th 6th या मैक्सिमम 7th तक, इसके बाद नहीं पढ़नी है आपको अकाउंट्स, बिल्कुल नहीं पढ़नी, ठीक है। दिन में 1 घंटा निकाल सकते हो, 2 घंटे निकाल सकते हो, जो जितना भी आप निकाल सकते हो उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। हाँ जी, उसके अकॉर्डिंग आपको करना है, राइट। आई होप सारे के सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे केटर हो गए होंगे, सारे के सारे स्टूडेंट्स की मैंने जो डाउट्स है वो रिजॉल्व कर दिए होंगे। तो अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट हो जिसको चैप्टर रिवाइज करना है, वन शॉट में मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर रखा है। मैंने ऐसा नहीं है कि आधे घंटे का वन शॉट आपको दे दिए, आराम से प्रॉपर कवर किया वन शॉट में, ठीक है। अगर कोई चैप्टर आपने कवर नहीं किया है, डिटेल्ड वीडियोस आपको देखनी है उस चैप्टर की या उस कॉन्सेप्ट की, अच्छा ठीक है, जो क्वेश्चंस है वो आपको प्रैक्टिस करना है। और अगर आपने ऑलमोस्ट सब कुछ कर लिया है तो बस आपको उस पीडीएफ के क्वेश्चंस करने हैं। क्योंकि आपको प्रॉब्लम ये हो रही है कि टीएस के कौन कौन से क्वेश्चंस करें, तो ऑलरेडी मैंने टीएस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो अलग से पीडीएफ में डाल रखे हैं, वो आप कर सकते हो। हाँ जी कर सकते हो। इन केस अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है सर जो यूट्यूब से नहीं पढ़ सकता, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है, यूट्यूब से डिस्ट्रैक्शंस बहुत होती है, ये बात तो सच है। सेल्फ डिसिप्लिन जरूरी है अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, है ना भाई। यूट्यूब खोला, कोई और वीडियो दिख गई, तो मैंने आपके लिए एक और चीज भी कर दी है सर। क्या? मैंने आपके लिए अपने एक कोर्स में, अरे सुन लो ध्यान से, कोर्स का नाम सुनते हैं ना बच्चे बोलते हैं सर पैसे मांग रहे हो, अरे सुन लो, एक कोर्स में मैंने क्या कर दिया है आपको, चैप्टर वाइज सर, सारे के सारे चैप्टर वाइज, हाँ जो भी हमारी लाइव क्लासेस हुई हैं, अभी जो फास्ट ट्रैक की लाइव क्लासेस हुई हैं, हाँ वो मैंने आपको चैप्टर वाइज फोल्डर्स में अपलोड कर दिया अलग से। मतलब पार्टनरशिप फंडामेंटल की लाइव क्लासेस एक अलग फोल्डर में है, आपकी गुडविल की अलग में, शेयर्स की अलग में, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, अगर इन केस अगर आपको यूट्यूब से नहीं पढ़ना है तो वहां कर लोगे। चैप्टर वाइज आपके लिए मैंने लाइव क्लासेस भी अरेंज कर दी है और पीडीएफ्स भी अलग अलग अरेंज कर दी है जो हमने अपने क्लासेस में रेफर करी है। और बेटा जितना भी मैं प्राइस कम रख सकता था उतना कम कर दिया है सर, विच इज जस्ट 800 रुपीज। इससे सस्ता तो बेटा आपको क्या ही मिल सकता है ना। ये सिर्फ मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए कर दिया है जो YouTube से नहीं पढ़ना चाहते, डिस्ट्रैक्शंस बहुत है YouTube पे, उनको ऐसा लगता है कि मैं YouTube पे देखने कुछ और जा रहा हूं लेकिन मैं कुछ और देख रहा हूं। तो बेटा मैंने आपको लाइव क्लासेस जो हमने क्लास में करी है फास्ट ट्रैक में, सब कुछ कवर्ड है उसमें, वो आप देख सकते हो। हाँ जस्ट एट 800 रुपीज आपको करना है। आपको बस अवयुक्त एप्लीकेशन पे जाके, अवयुक्त एप्लीकेशन पे एक चैंपियंस कोर्स आपको वहां दिखेगा, बस आपको वो लेना है और आपकी टेंशन खत्म। आप बस वो वीडियोस देखो, पीडीएफ करो, आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। हाँ जी पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। सो आई एम श्योर यहां पे अब कोई भी बच्चा ऐसा नहीं रहता होगा जिसके लिए मैंने आपको सोल्यूशन नहीं बताया, है ना। इन्हीं कैटेगरीज में आप कहीं फॉल कर रहे होगे तो आपको अब पता है, आपके पास एक प्रॉपर प्लान होगा कि आपको कैसे कैसे कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं। वो तो आपको खुद डिसाइड करना है कि कौन से चैप्टर्स आपको नहीं आते, कौन से चैप्टर्स आपको आते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कल से मिलते रहेंगे। और बात आती है सीयूईटी की वीडियो की, क्योंकि उसके लिए भी बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, तो दोस्त सीयूईटी की वीडियो भी हम इसी वीक में आपको दे देंगे, टेंशन मत लो। इस वीक में, हाँ इस वीक में आपको सीयूईटी के जो रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, फॉर्म फाइलिंग के रिगार्डिंग सारी प्रॉपर इंस्ट्रक्शन वाइज डिटेल्ड वीडियोस मिल जाएंगी। कौन से कोर्स के लिए कौन से सब्जेक्ट्स चाहिए, कौन से कॉलेज के लिए, प्रॉपर मैं नोट्स बना रहा हूं उसके, मैं आपको दे दूंगा। और आप उसके बाद आराम से सैटरडे संडे फॉर्म आराम से आप फाइल कर सकते हो, टेंशन मत लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, फॉर्म फाइलिंग के लिए भी बहुत टाइम है।
येस और नो। इन केस अगर आपको कोई भी और डाउट है कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, उसके रिगार्डिंग भी आपको वीडियो मिल जाएगी। ज्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूंगा, ऐसे ही 5 से 10 मिनट के बीच में जो भी आपके डाउट्स होंगे मैं वीडियोस के थ्रू आपको सॉल्व कर दूंगा, राइट। जैसे मैंने आपको बोला, बस अब आपको क्या करना है, ये प्लेलिस्ट को रेफर करना है। हाँ जी, इस प्लेलिस्ट में जैसे जैसे आपको मॉक पेपर दिख रहे हैं, तो अगर जिसका सब कुछ हो चुका है बेटा, यहाँ पे आपको 3 मॉक पेपर दिख रहे हैं, उनको कर लो अगर आपने नहीं करे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने आपको, चैप्टर वाइज बिल्कुल दे रखे हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको सैंपल पेपर से निकाल के मैंने आपको करवा रखे हैं। यहाँ पे आपको एमसीक्यूज की वीडियोस दिख जाएंगी, जो हमने क्लास में एमसीक्यूज करे हैं चैप्टर वाइज दिख जाएंगी। हाँ जी, तो बेटा इन शॉर्ट अकाउंट्स के लिए आपको जो जो चाहिए, अगर आप देखोगे चैनल को ढंग से, आपको सब कुछ दे रखा है A to Z, एक चीज नहीं छोड़ी है। ये सुनो, बस आप पढ़ाई करो तो सही, आप तैयारी करो, रिसोर्सेज मटेरियल सब कुछ आपके पास अवेलेबल है। कोई भी डाउट होगा इंस्टाग्राम में मैसेज कर देना, कमेंट में छोड़ देना, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं कल से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, CUET की वीडियो, सब कुछ आपको मिल जाएगी। पढ़ाई करते रहो, अपनी हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखेंगे। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।